दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइफ स्कूल में। आपको पता है कि सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत कम समय रह गया है और दोस्तों आपने अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी होगी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के लिए, जो कि आपसे 30 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पर दोस्तों एनसीईआरटी की बात करेंगे। एनसीईआरटी की जो बुक है दोस्तों, उसमें जो पॉइंट बने हैं अब तक दोस्तों, उन पॉइंटों से लेके हम डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से प्रश्न आता है। आपको बिल्कुल भी नहीं भटकना है दोस्तों, यहाँ पर देखना है आपको और बिल्कुल ऑथेंटिक एनसीईआरटी किताबों से ही ये जो क्लास है दोस्तों वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज देखिए ये एनसीईआरटी की एक क्लास है दोस्तों और ये क्लास 3 की बुक है। किसकी है? क्लास 3 की बुक है, पर्यावरण अध्ययन की। क्लास 1 की और क्लास 2 की इसलिए नहीं है दोस्तों कि क्लास 1 और क्लास 2 में एनसीईआरटी में पर्यावरण अध्ययन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्लास 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। चलिए तो देख लेते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है, यहाँ पर आप देखेंगे ये कि क्लास 3 की एनसीईआरटी, क्लास 3 की एनसीईआरटी की किताब की पूरा सारांश है दोस्तों और ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में दोस्तों, पार्ट 1 में आपसे कहा जा रहा है कि ये है डाल डाल पर ताल ताल पर। अब यहाँ से क्या मेन पॉइंट बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखिए इस पार्ट में ये कहेगा रहे हैं, इस पार्ट में सभी तरह के जानवरों के बारे में, कीड़े मकोड़ों के और स्तनधारियों के बारे में बताया गया है, कैसे रहते हैं ये सब बताया गया है। ठीक है, इसमें रेंगने तैरने वाले जीवों पर ज़्यादा प्रभाव डाला गया है ना। अगला पॉइंट है दोस्तों कि जिग्सा जिग्सा के चित्र के वर्गीकरण किया गया है और बताया गया है कि इसमें ऐसे टुकड़े होते हैं जिनको मिलाना बहुत ही दिमाग का काम होता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा भी जा सकता है। मोस्टली देखिए जो ईवीएस में या पर्यावरण अध्ययन में क्लास 3 में जो चैप्टर है दोस्तों वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको चैप्टर वाइज आप लोगों की एक बहुत ही कि सर चैप्टर वाइज ही पढ़ाइए, तो इसलिए मैं चैप्टर वाइज ही आपको पढ़ा रहा हूँ। अगला चैप्टर है दोस्तों पौधों की परी। क्या है? पौधों की परी। और पौधों की परी में दोस्तों ये एक लड़की है और यहाँ पर खेल होता है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ। ये देखिए इस पाठ में बच्चे आपस में छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेलते हैं। उसके बाद वहाँ दीक्षा आ जाती है और उन्हें नए नए खेल बताती है। ठीक है, अगला पॉइंट है और इसी में दोस्तों अगला पॉइंट है कि नए खेल का नाम पौधों की परी है। क्या है? नए खेल का नाम पौधों की परी है। अगला पॉइंट है पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेगी उसे छूना होगा। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि इसी में मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के हैं, जो सूखे पत्तों की बढ़िया चित्र बनाते हैं। अब आपसे सीटेट में ये पूछा जा सकता है कि मशहूर कलाकार जो हैं वो विष्णु चिंचालकर कहाँ के हैं? तो दोस्तों एमपी के हैं, एमपी में इंदौर के हैं। कहाँ के हैं? एमपी में इंदौर के हैं। तो यह चीज़ें दोस्तों आपसे सीटेट में पूछी जा सकती हैं। तो सीटेट में ये चीज़ें पूछी जाएंगी तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में मिलेगी। बाकी आपको कहीं से कोई सा भी पब्लिकेशन ले लीजिए सीटेट के लिए, बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अगर यूपी टेट का जो ईवीएस पढ़ना है तो आप बहुत सारे पब्लिकेशन से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको सीटेट का पर्यावरण पढ़ना है तो दोस्तों आपको जो है वो एनसीईआरटी की किताबों से ही पढ़ना पड़ेगा। अगला पॉइंट है क्लास 3 का पार्ट 3। अगला पार्ट है दोस्तों पार्ट 3। ठीक है, और पार्ट का नाम है पानी रे पानी। क्या है? पानी रे पानी जो पार्ट का नाम है। और इस पार्ट में दो तीन चीज़ें थी कि इस पार्ट में पानी के स्रोत के बारे में बताया गया है कि पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। दूसरा पॉइंट है पानी के स्रोत नल, कुआं, नहर, सागर, ट्यूबवेल और टंका है। अब एक बार सीटेट में पूछा गया था कि टांका क्या होता है, टांका क्या होता है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि लोग गड्ढा करके पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। ये एक अपने घर में दोस्तों एक गड्ढा कर लेते हैं और वहीं पर पानी को जो है वो एकत्रित कर लेते हैं, उसी को टांका कहते हैं। ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला है पॉइंट, अगला पार्ट है हमारा दोस्तों 4 नंबर, हमारा स्कूल। हमारा पहला स्कूल। क्या है दोस्तों? हमारा पहला स्कूल। और इसमें क्या कहा गया है? देखिए इसमें पहला पॉइंट कहा गया है कि इस पाठ में परिवार के बारे में बताया गया है। किसके? परिवार के बारे में बताया गया है कि हमारा प्रथम स्कूल परिवार होता है। टेट से लेके सीटेट में कई बार दोस्तों ये प्रश्न आता है कि तुम्हारा प्रथम स्कूल कौन सा है, तो तुम्हारा प्रथम स्कूल जो होगा वो दोस्तों परिवार होगा। क्या? परिवार जो है वो प्रथम स्कूल है। क्या है? परिवार जो है वो प्रथम स्कूल है। ठीक है, परिवार दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के परिवार होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं।
पूछा भी जा सकता है कि परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार की परिभाषा होती है ऐसा परिवार जहां माता पिता व उनके अविवाहित बच्चे रह रहे हों, है ना। एकल परिवार होता है कि ऐसा परिवार जहां माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रह रहे हों, उसे एकल परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार में ऐसे परिवार जहां माता पिता और दादी दादा और उनके बच्चे भी रह रहे हों, ठीक है, ऐसे को संयुक्त परिवार कहते हैं आप लोग। हो सकता है आपसे ये पूछा जाए, ये टेट में कई बार पूछा गया है ऐसे बना के क्वेश्चन, तो आप देख लेना, ठीक है। तो इस पाठ में दोस्तों अनवरी नाम का एक लड़का है और उसके घर धोबी का काम होता है, धोबी का काम किया जाता है। पाठ 5 है दोस्तों, पाठ 5 है छोटू का घर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटू का घर। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। छोटू पहली बार मुंबई आता है और चित्र के माध्यम से उसकी कहानी बताई गई है। और ये छोटू की कहानी है, यहाँ तक चित्र आप देखेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा। और ये कविता है बच्चा टोली भारत विज्ञान समिति से है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि चूहों में देखने की क्षमता कम होती है परंतु सूंघने छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूहों में या कौन सी जीव में, कौन से कीट पतंग में दोस्तों, या कौन से जीव में, कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूंघने की क्षमता जो है वो बहुत अधिक होती है और देखने की क्षमता जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे, आगे भी आपके लिए मिलते रहेंगे। ये देखिए चूहे की मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट थे, आगे भी आपको मिलते रहेंगे और आप बने रहिए चैनल पर, ठीक है।